Jinnah Bot.
वंदे मातरम। ये तो अभी झांकी है, असली पिक्चर 7 तारीख के लिए बाकी है। सात तारीख को आसनसोल में आ रहे हैं। अरे माला रहने दो ना बात। 7 तारीख को योगदान मेला करेंगे, यानी दूसरे पार्टी से कुछ लोग को बीजेपी में योगदान कराएंगे। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग योगदान मेला करते रहिए, लेकिन हमारी नेत्री ममता बनर्जी स्वास्थ्य साथी कार्ड के माध्यम से हर दिन लोगों का जीवन दान का मेला करती है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी कन्याश्री के माध्यम से हर दिन शिक्षा दान का मेला करती है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी लड़कियों की शादी में रूपश्री के माध्यम से पैसा देकर हर दिन हजारों हजार बेटियों का कन्यादान करती है। और मई महीने के बाद, चुनाव खत्म हो जाने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद हम लोग एक मेला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक रूप से सफाया करके पिंडदान मेला करेंगे। जो करेंगे तो मई महीना में करेंगे। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, बंगाल में चारों तरफ जोड़ा फूल का झंडा फहराएगा। दीदी फिर मुख्यमंत्री बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से बंगाल से समाप्त करके पिंडदान मेला हम लोग करेंगे। शुभेंदु अधिकारी, आप तैयार हो जाइए इसके लिए। 2 दिन पहले 23 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे, नेताजी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे शुभेंदु अधिकारी घूम रहे थे, टीवी के पर्दे में हम लोगों ने देखा। कुछ लोग कह रहे थे कि दादा शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री के की बोल लो। मैंने कहा काने काने की ये बोल लो,
স্যার আপনি আমাকে জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান করেছে, আমি তো আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। বলে দাদা প্রধানমন্ত্রীও কিছু বলছিল, উনি কি বললেন? বলে বাবা আমি যেটুকু বুঝতে পারলাম, প্রধানমন্ত্রী বললেন বাবা শুভেন্দু মাত্র 1 মাস হলো, তোমাকে তো জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া দিয়েছিলেন, তুমি তো ওটাকে লুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া করে দিলে ভাই। 1 মাসের মধ্যে এত চুরি করেছো যে ভাই জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এখন লুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া হয়ে গেছে। ভাই তোমাকে নিয়ে আর কাজ হবে না। আমি বলি শুভেন্দুদা এখনো আপনার কাছে সময় আছে, চলে আসুন দিদির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। দিদিকে বলুন দিদি আমার যা হয়েছে ভুল হয়েছে, আমি আপনার সৈনিক হিসাবে কাজ করতে চাই। আমরা সবাই মিলে দিদিকে বলবো দিদি আরেকবার ক্ষমা করে দেন, তা না হলে কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। আপনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেস যে মান সম্মান আপনাকে দিয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে আমিও আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিতে যাওয়ার পর আপনি যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একের পর এক কথা বলছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করার যে চেষ্টা করছেন, আপনার লাজ লজ্জা নেই। যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে শুভেন্দু অধিকারী তৈরি করলেন, যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাইকে নেতা তৈরি করলেন, জিরো থেকে হিরো করলেন, হিরো হওয়ার পর সেই মাকে সেই দিদিকে যদি কেউ অপমান করে আমরা তাকে সমর্থন করতে পারবো না। पांडेसर में भी हर इलाके में लोगों का प्यार 5 साल मुझे मिला है और आपका प्यार बार बार मुझे पांडेसर में बुलाकर लाता है। और पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने पांडेसर के हर क्षेत्र में यह प्रयास किया है कि हर आदमी को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार मिले, जुल्म का परिवेश ना हो, आतंक का परिवेश ना हो, हर आदमी अपनी राजनीतिक सोच के साथ यहां पर काम कर सके। जो अच्छा काम करेगा जनता उसे चुनेगी। पिछले 5 वर्षों में एक भी सीपीएम के कोई नेता नहीं कह सकते कि उनके ऊपर तृणमूल कांग्रेस ने कोई अत्याचार किया है। 5 वर्षों में एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कह सकते कि उनके ऊपर किसी भी आदमी ने, तृणमूल कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को हम लोगों ने अत्याचार करने का मौका दिया है। कड़ाई के साथ पकड़ के रखा था कि सारे लोग हमारे अपने हैं। चुनाव समाप्त हो जाने के बाद जिन्होंने हमें वोट दिया वो भी हमारे अपने हैं, जिन्होंने मेरा विरोध किया था वो भी हमारे अपने हैं। विधायक के रूप में मैं सबका काम करूंगा। आज ये तो एक शीत वस्त्र बांटा जा रहा है। आप बताइए तो हर साल हम लोग ये काम करते हैं, लेकिन कभी इसके पहले हम लोग कभी ये सोचते हैं क्या कि कौन हमारा पार्टी करता है, कौन तृणमूल कांग्रेस करता है, कौन सीपीएम करता है, कौन बीजेपी करता है? ऐसा हम लोग नहीं सोचते। पूरा पांडेसर का परिवार हमारा अपना बृहद परिवार है और सारे के सारे लोग हमारे अपने हैं। तभी तो जब जब मैं आता हूं, नया विधायक बनने के बाद आप लोगों ने स्वागत किया था, ठीक है, लेकिन 5 वर्ष समाप्त होने को आए, अभी भी जब जब मैं आता हूं आपका प्यार मुझे जो देखने को मिलता है, माताओं का आशीर्वाद जो मिलता है, वो देखकर मुझे लगता है कि दीदी ने मुझे बिल्कुल सही जगह पर भेजा था। और मरते दम तक पांडेसर के लोगों को, पांकोला के लोगों को, छोड़ा के लोगों को मैं नहीं भूलता। आने वाले दिनों में भी आने वाले दिनों में भी आपके साथ ये जो संबंध है, ये संबंध बना रहेगा। और दीदी के तरफ यदि कोई आंख उठाकर भी देखने का प्रयास करेगा तो गणतांत्रिक ढंग से उसका विरोध हम लोग करेंगे। दीदी के साथ हम लोग थे, दीदी के साथ हम लोग हैं, मरते दम तक ममता बनर्जी के साथ ही हम लोग रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने बंगाल की जनता के लिए बहुत कुछ किया है। आज मुझे पता चला है कि पांडेसर में कुछ इलाके में कुछ गरीब लोगों पर अत्याचार करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे पता चला है कि पैक्स में जो लोग कुछ गरीब लोग काम करते हैं उनको शायद काम से बैठा दिया जा रहा है। कुछ लोग ड्राइवर का काम करते थे, शायद उनको बैठा दिया जा रहा है। जो लोग ऐसा करते हैं मैं उनसे कहता हूं मुझसे डरने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले से कम डरिए। भगवान है, ईश्वर अल्लाह जो भी है उससे कम डरिए। और एक समय तक मैं बर्दाश्त करूंगा ये। मैं चाहता हूं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं
उनको भगवान को अच्छा बुद्धि दे, वो किसी गरीब आदमी पर अत्याचार न करे। किसी को गुस्सा है हमको 4 गाली दीजिए, हम बर्दाश्त कर लेंगे। किसी को गुस्सा है हमारे साथ अभद्र व्यवहार कीजिए, हम चुप रहेंगे। लेकिन पांडेसर के किसी भी गरीब लोगों के आंख में यदि आप आंसू लाइएगा तो हम ये बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ये बात हम अच्छी तरह से बता देंगे। आज छोरा अंचल के ज्यादातर लोग यहाँ पर आए हैं और भी लोग हैं, हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो आज नहीं आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 1 महीने के अंदर छोरा का हमारा एक एक कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में मंच में होगा और दूसरे किसी कारण से नहीं, मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि मैं हर कार्यकर्ता को छोरा अंचल के हर कार्यकर्ता को तृणमूल कांग्रेस के मंच में ले आऊंगा। जबरदस्ती नहीं, डर दिखाकर नहीं, प्यार 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 ही मेरी शक्ति है। प्यार ही करने के लिए, प्यार देने के लिए, आपसे प्यार पाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यार में इतना ताकत है कि एक भी तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता 2 दिन 4 दिन 5 दिन मान अभिमान करके घर में बैठ सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में जब तक वो हमारे साथ में आकर खड़ा नहीं होता है तब तक मैं उसके पीछे लगा ही रहूंगा, मैं उसे बुलाता ही रहूंगा, क्योंकि वो मेरा भाई है, वो मेरा दुश्मन नहीं है। वो मेरा दुश्मन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर जो लोग भी काम करते हैं, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सारे लोग मेरे भाई हैं। भाई को कभी किसी आचरण से बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं बड़ा हूं, मैं यहाँ का विधायक हूं। दूसरे लोग गलती कर सकते हैं, मैं इस कुर्सी पर बैठकर मैं विधायक के रूप में गलती नहीं कर सकता। मुझे ही दूसरों को गले लगाना पड़ेगा। और मैं हमारे जो कार्यकर्ता आज आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो महिला टीम है, हमारे जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है, सारे लोगों को, युवा साथी है, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपसे कहूंगा कि कल 26 जनवरी है? हाँ, वीरों के नेतृत्व में युवा हमारा नेता है और सबको ही जानता है, बोलने का जरूरत है क्या? जिसको हम सबसे ज्यादा डांटते हैं, सोच लीजिए सबसे ज्यादा प्यारा मेरा वही है, क्योंकि अपने को आदमी डांटता है, पराये को कभी कोई नहीं डांटता। तो मेरे जितने कार्यकर्ता हैं, हम किसको ज्यादा प्यार करते हैं कैसे आपको पता चलेगा? जब तक 2-4 बार आपको नहीं डांटे हैं, सोच लीजिएगा आपको प्यार नहीं करते हैं। क्योंकि अपनों को आदमी सुधारने का प्रयास करता है। कम उम्र के बच्चे हैं, अभी उम्र कम है, बहुत आगे जाना है इनको, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि धीरे धीरे इनके जीवन में परिवर्तन लाया जाए, गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाया जाए। आने वाले 5 वर्षों में मैं आपको हर इलाके में 20-50 ऐसे लड़के तैयार करूंगा जो आपके दुख दर्द को बांटेंगे। आप बारात 12 बजे बुलाएंगे, वो जाएंगे, अभी भी जाते हैं। आने वाले दिनों भी और जाएंगे। आने वाले दिनों में हम लोग भाईचारा का माहौल जो पांडेसर में था, उसे पुनः प्रतिष्ठित करेंगे। भाईचारा यहाँ रहेगा, बम गोली पांडेसर में नहीं चलेगा। यहाँ फूल की राजनीति होगी, यहाँ एक दूसरे पर फूल बरसाएंगे। बम गोली यहाँ नहीं चलाने देंगे। बम गोली खाने का यदि मौका आया तो सबसे पहले मैं रहूंगा। जिसे बम मारना है, गोली चलाना है, मेरे ऊपर चलाइए। तृणमूल कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के ऊपर आंख उठाकर भी मत देखिए, नहीं तो भगवान से डरिए। मुझे डरने की जरूरत नहीं है, भगवान से डरिए। लेकिन मेरी भी धैर्य की एक सीमा है, एक सीमा तक मैं भी बर्दाश्त करूंगा। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि धैर्य का बांध टूट जाता है, और मैं ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, धमकी नहीं, कहीं किसी दिन मेरे धैर्य का बांध टूट गया तो बहुत से लोगों के जीवन में बहुत तकलीफ आ जाएगा। धन्यवाद। ममता बनर्जी को प्यार कीजिए, ममता बनर्जी के साथ रहिए। कल 26 जनवरी है, कल हम लोग किसानों के समर्थन में विधायक ऑफिस में झंडा उठाने के बाद कल 26 जनवरी को हम लोग ट्रैक्टर लेके किसानों के समर्थन में एक रैली करेंगे। और 27 तारीख से आपका काम है, 27 तारीख से 30 तारीख के अंदर, 3 दिन के अंदर पांडेसर का हर जो दीवार है, ब्लॉक फॉर तृणमूल कांग्रेस, आप लोग युवा जो साथी हैं, ये आपका काम है, उसको कर लीजिए, बुक कर लीजिए। क्योंकि चुनाव घोषणा होने के बाद दीवार लेखन का काम शुरू होगा, प्रत्याशियों का नाम लिखा जाएगा, और पांडेसर में हमारी पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा, कम से कम 50,000 वोट से उसे दीदी को उपहार के रूप में हम लोग देंगे, ये उम्मीद हम लोग करते हैं। और जहां तक आज ये कंबल बांटने का जो सिलसिला है, ये तो केवल आपसे मिलने का बहाना है, ये केवल आपसे मिलने का बहाना है, क्योंकि आप हमारे घर के लोग हैं।
ये जब तक ये जो कुछ भी है ये कहां से मैं दे पाता हूं? पांडेसर के लोग ही हैं जो आगे बढ़ के आते हैं। वो कहते हैं मैं 200 कंबल देना चाहता हूं, कोई कहता है मैं 500 कंबल दूंगा, कोई कहता है मैं 1000 कंबल दूंगा। आप लोगों से लेकर ही आपको देता हूं। आने वाले दिनों में भी ये भाईचारा हमारा बने रहेगा, इसी उम्मीद के साथ। और जाने से पहले मैंने माइक पहले ले लिया कि फूल माला देने का चक्कर में वो बहुत समय बर्बाद कर देते हैं, वो मौका मैंने आज नहीं दिया, ठीक है। जाने से पहले जो फूल माला है ये मेरे लिए नहीं, आज का जो फूल माला है, लाओ बड़ा माला ले आओ। आज का जो हमारा माला है ये पांडेसर की माँ बहनों के लिए आप ले आओ। हमको नहीं, हमको नहीं, उधर दीजिए, उधर दीजिए, उधर, हमको नहीं। अरे माला दो भाई साहब, उधर 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 दो, बाटो जनता के बीच में दे दो आज ये माला। उधर दो, उधर 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 दो आज। सुनीता उधर दे, आज ये जनता के लिए, उधर दो, जनता के बीच में आज ये फूल माला पांडेसर की जनता के लिए, आपके लिए, आपके लिए दो दो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, वंदे मातरम। जो हमसे टकराएगा, दीदी से जो टकराएगा, ममता दीदी से जो टकराएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 7 तारीख को जवाब देना है। सब लोग आइएगा तो, पीछे उधर से हाथ नहीं उठ रहा है, आइएगा तो। 7 तारीख को इस बेईमान शुभेंदु अधिकारी को जवाब देना है हम लोगों को। 7 तारीख को पांडेसर में जुलूस होगा, कम से कम 25,000 लोग उपस्थित होकर पांडेसर की जनता ही असली जवाब दे। ये वाला दूसरा को नहीं दे दे, भाभीियों को दे दे, एक काम में लगेगा, इस साल है एक काम में नहीं दे दे, ठीक भैया का भैया हम लोग उल्टा दे दी तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आप सारे लोगों को खुश रखे, धन्यवाद। 7 तारीख को 2 बजे, 7 तारीख को 2 बजे से हम लोग जुलूस शुरू करेंगे। पांडेसर जो बीडीओ ऑफिस है, बीएलआर ऑफिस, वहां से शुरू करेंगे और पांडेसर जो रेलवे स्टेशन है वहां खत्म। आइएगा तो सबको ही हाथ उठा के बोलिए, सबको आइएगा तो। ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। दीदी से जो टकराएगा, ममता दीदी से जो टकराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, এই যতন ডাকি ততন পায়, তোমাকে চাই যতন ডাকি।